Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 4 from English Capsules. So let us start our session. Word of the day, beguile. Beguile का जो मीनिंग होता है to pursue, attract or interest someone sometimes in order to deceive them. मतलब जब आप किसी को परस्यूट करते हो, अट्रैक्ट करते हो या इंटरेस्ट करते हो, किस पर्पज से? डिसीव करने के लिए, छलने के लिए या मोहने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए, तब हम यूज कर लेते बिगाइल। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक वर्ब है। इसके सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, चीट, अट्रैक्ट, परस्यूट का मतलब कन्विंस करना होता है, फूल मूर्ख बनाना, डिसीव का मतलब धोखा देना और मिसलीड करना किसी को, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हुए। एंटोनिम मतलब इसके अपोजिट वर्ड है, तो अलार्म, अलर्ट, इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब जागरूक, पुट राइट या बी ऑनेस्ट, इसके अपोजिट वर्ड्स हो गए। अब एक इसका यूज देख लेते हैं। ही यूज्ड हिज इनोसेंस टू बिगाइल द कस्टमर्स टू बाय हिज प्रोडक्ट्स। यानी उसने अपनी जो इनोसेंस है उसका यूज किया किसके लिए? टू डिसीव, यानी धोखा देने के लिए, जिससे कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद सके। तो बिगाइल का मतलब हो गया टू परस्यूट समवन इन ऑर्डर टू डिसीव देम। मतलब जब आप किसी को परस्यूट करते हो, अट्रैक्ट करते हो धोखा देने के लिए, छलने के लिए या मोहने के लिए, वहां पर हम यूज कर लेते बिगाइल, राइट। अब बात करते हैं ईडियम ऑफ द डे। देखो ईडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ईडियम है पुट अ लीड ऑन, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप, टू कंट्रोल, टू फिनिश एंड एक्टिविटी। जब आप किसी एक्टिविटी को रोकने की, कंट्रोल करने की या फिनिश करने की बात करते हो तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं पुट अ लीड ऑन। देखो एग्जांपल देखते हैं। इट इज टाइम टू पुट अ लीड ऑन द टॉक, मतलब सही वक्त हो गया इस जो बात है इसको रोकने का, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं पुट अ लीड ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड देखें, फ्री फ्रॉम नेशन प्रिजुडियस, पर्सन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज कंट्री। रिगार्ड्स का मतलब समझना, एक ऐसा इंसान जो कि पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, यानी वो कंट्री के हिसाब से नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, उसको हम विश्ववादी भी बोल सकते हैं हिंदी में, जिसका मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन। एक ऐसा इंसान जो इस पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अब एक फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम, रब ऑफ। देखो रब ऑफ का जो मीनिंग है, बी ट्रांसफर्ड बाय कॉन्टेक्ट और एसोसिएशन। जब दूसरों को कोई भी चीज आप हस्तांतरित करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं रब ऑफ का। तो देखिए इसका एक यूज देखते हैं। व्हेन पेरेंट्स हैव ए हार्ड टाइम, यानी जब पेरेंट्स के पास एक डिफिकल्ट टाइम होता है, मुश्किल घड़ी होती है, दे टेंशंस कैन इजीली रब ऑफ ऑन द किड। यानी उनकी जो टेंशन है वो किन के पास ट्रांसफर हो जाती है? उनके बच्चों के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की जो टेंशन है वो बच्चों तक भी चली जाती है। तो रब ऑफ का जो मीनिंग हो गया, बी ट्रांसफर्ड बाय कॉन्टेक्ट और एसोसिएशन, जिसका हिंदी मतलब हो गया दूसरों को हस्तांतरित करना। तो ये इसका मतलब फ्रेजल वर्ब हो गया। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो ऑल दो और दो जो होता है, ऑल दो या दो जो होता है, ये अपने साथ कॉम्बिनेशन लेके चलता है, या तो कॉमा का या यट का। इसके साथ हम बट यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे जो बट है ये इनकरेक्ट है। या तो हम कॉमा लगा के सेंटेंस को बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा, या फिर हम यट लगा के बोलेंगे तब भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑल दो और दो के साथ हम कॉमा या यट का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं, बट का कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को, ऑल द सेल फोन्स हैव मेनी मेरिट्स, डीमेरिट्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो यहाँ पे कॉमा लगाया, बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पे हम येट भी लगा सकते हैं तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम बट लगाते तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होता, बिकॉज ऑल दो और दो जो होता है उसके साथ कोमा और येट का कॉम्बिनेशन होता है, बट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, राइट। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, डेली यूज सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब एक पर्टिकुलर ये जो डेली यूज सेंटेंस है, आप कॉमन जो लैंग्वेज होती है, जो आम आम बोलचाल की भाषा है, आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे गेट ऑन समबडी नर्वस। गेट ऑन समबडी नर्वस का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। जैसे जिसका मीनिंग हो गया बिकम वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना इसका मीनिंग हो गया। जैसे जस्ट इमेजिन करें कि कोई मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ स्टॉप, डोंट गेट ऑन माई नर्वस, यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट गेट ऑन माई नर्वस का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिलाना, यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहां पर हो गया इसका मीनिंग, राइट।
So this is all about from this short video. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.